और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसकी ओर रुक कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, मनीषा की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मनीषा की मौत के मामले की जांच करेगी सीबीआई। बता दें आपको, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। परिवार की मांग के बाद अब सीबीआई जांच करेगी। न्याय दिलाने के लिए सरकार और पुलिस पूरी तरीके से गंभीर है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। सरकार और पुलिस पारदर्शिता से काम कर रही है। मैं खुद लगातार मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। मनीषा केस में पूरा न्याय किया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मनीषा के परिवार वालों की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाई जाए, और यही वजह थी कि लगातार वो धरने पर बैठे हुए थे। जो धरना कमेटी थी और गांव के जो एंट्रेंस गेट है वहां पर धरना दिया जा रहा था। अंतिम संस्कार मनीषा का नहीं किया गया था, लेकिन अब सीबीआई जांच का जो भरोसा है वो दे दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात का सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है। भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीषा की मौत के मामले से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मनीषा की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आखिरकार परिवार वालों की बात मान ली गई है। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है कि अब यह मामला सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। पवन, रात को जी आप बोलिए। जी जी अंजलि, देखिए, भिवानी की मनीषा के मौत के मामले में बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि अब हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को देने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात को इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए और परिवार की जो मांग थी उस मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से आज 3 बजे के करीब जो है वो एक पोस्ट किया गया। उस पोस्ट में ये लिखा गया कि परिवार की मांग पर इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जा रही है। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से ये जानकारी जब परिवार को और धरना पर बैठे हुए जो लोग थे, या यूं कहें कि जो कमेटी बनी हुई थी, उन तक पहुंची, तो उसके बाद ये फैसला हुआ है कि सरकार की मांग माने जाने के बाद परिवार ने संतुष्टि जताई है, कमेटी ने भी संतुष्टि जताई है। जो मनीषा है उनके पिता का बयान आया है, उनका कहना है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया है, ये उनकी मांग थी। साथ ही साथ आज जो विसरा रिपोर्ट जो जांच है वो दिल्ली एम्स से करवाने पर भी सहमति जो है वो बनी है। तो ऐसे में अब परिवार जो है और जो कमेटी है, या इस मामले में जो असंतुष्ट लोग थे, नाराज थे, जो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, उनके बीच एक सहमति बनी है और मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए जो है वो परिवार सहमत हो गया है। और फिलहाल इस मामले में यूं कह सकते हैं कि करीब 10 दिन के बाद जो है वो एक गतिरोध जो खड़ा हुआ था वो खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि मामला सीबीआई की जांच के लिए सरकार सौंपने जा रही है। लेकिन पवन, इस मामले में हमेशा लगातार 3 पोस्टमार्टम हुए और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, परिवार वाले पुलिस की थ्योरी पर बिलीव नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी बेटी जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था और इसी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ। अब समझे कि सीबीआई जो है वो पूरे मामले में शुरू से पूरी जांच जो है वो पड़ताल की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो काफी अहम भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे मामले में जो है वो लगातार एक के बाद एक कई तरह के सवाल समय समय पे खड़े होते रहे। हालांकि जब इस मामले की जांच जब रोहतक पीजीआई से हुई थी, यानी मनीषा के मौत के बाद जब नाराजगी बढ़ी और इस मामले में जब गतिरोध बढ़ा, तो रोहतक पीजीआई के पैनल ने जो मनीषा
की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम किया, उस पोस्टमार्टम के बाद परिवार और कमेटी के लोग जो हैं वो बैठे, डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जो है उन्होंने पूरा एक एक पॉइंट के साथ विस्तृत तरह से जानकारी देकर परिवार और कमेटी को बताने की कोशिश की। उसके बाद एक जानकारी ये निकल कर आई कि कमेटी सहमत हो गई है, परिवार सहमत हो गए, लेकिन इसके बाद परिवार में से पिता ने ये कहा कि उनके ऊपर दबाव जो है वो बन रहा है, इसी के चलते वो मामले से असंतुष्ट है। लेकिन इसके बाद अब इस मामले में जो वो जांच सीबीआई तक जो वो चली गई है, तो जाहिर है कि जब सीबीआई जांच इस मामले की होगी तो मनीषा के गायब होने से लेकर मौत होने और उसके बाद आगे आगे जो घटनाक्रम बढ़े, उन तमाम घटनाक्रमों की या फिर मेडिकल जो हुई उनमें मेडिकल में किस तरीके कब कब कैसी कैसी रिपोर्ट मिली, या जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उस सुसाइड नोट की जो जांच हुई, जो उसकी हैंडराइटिंग की जांच हुई, हर पहलू की जांच जब अब सीबीआई आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने जो सीबीआई जांच का फैसला किया है उसके बाद परिवार जो है वो सहमत जरूर नजर आया है। परिवार में से पिता का जो बयान है वो ये आया कि सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है। अच्छा पवन, सुसाइड नोट का जिक्र तो यहाँ पर हो रहा ही है, हालांकि सुसाइड नोट जो है उसमें अभी हैंडराइटिंग का मिलान हुआ नहीं हुआ किस तरीके से, क्योंकि परिवार का भी बहुत अहम रोल होता है। लेकिन एक चीज जो निकलकर सामने आई है वो, हालांकि अभी तक मीडिया के सामने इस तरह की कोई वीडियो तो नहीं आई है, लेकिन एक वीडियो का जिक्र जरूर इस मामले में हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मनीषा वो कीटनाशक खरीदती हुई, जो उसके शरीर में पाया गया वो खरीदती हुई उसमें देखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर अब सीबीआई के लिए वो भी काफी अहम सुराग हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीबीआई मामले की हर तरह से अलग अलग एंगल के तहत जांच जो है वो करेगी। उम्मीद यही जो है वो परिवार कर रहा है, यही जो इस पूरे मामले में आक्रोशित लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई के ऊपर एक बड़ा भरोसा जो है वो लोग करते हैं। तो ऐसे में सीबीआई की जांच जब सरकार ने देने का फैसला किया है तो परिवार ने संतुष्टि जताई है, और इससे साफ है कि सीबीआई अब हर पहलू की इस मामले में जांच करेगी। और जो वीडियो सामने आया था जिसमें मनीषा ने जो कीटनाशक है वो खरीदा है, ये बात जो है वो जिस दुकानदार से ये खरीदा गया है उनकी तरफ से वहां से भी पुष्टि जो है वो इसकी हुई थी। लेकिन परिवार जो ये कह रहा है कि मनीषा जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, तो ये एक परिवार का जो भरोसा अपनी बेटी पर है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस तरीके से दोबारा से फिर से खड़ा होने पर लोगों को मजबूर होना पड़ा कि परिवार इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि वो मनीषा आत्महत्या कर सकती है। उनका लगातार यही कहना था कि अगर कीटनाशक खाया है तो गला कैसे रेंदा गया, जबकि पुलिस के पोस्टमार्टम में जो गले के ऊपर जो कट थे उसके पीछे जो जानकारी दी गई थी उससे परिवार सहमत नहीं था। मेडिकल के मुताबिक ये कहा गया कि ये गला काटने का निशान नहीं है, ये किसी जानवर के नोचने के निशान है। लेकिन परिवार और जब सहमत नहीं हुआ तो इसके बाद इस मामले में गतिरोध बना रहा। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई जांच का जो फैसला हुआ है उसके बाद इस मामले में और क्या तथ्य सामने आ सकते हैं सीबीआई जांच में, ये जरूर देखना होगा। लेकिन परिवार की संतुष्टि जरूरी थी, और परिवार जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो फैसला किया है सीबीआई जांच करवाने का, सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सहमत हुआ है, संतुष्ट हुआ है। और अब जो है वो अंतिम संस्कार जो मनीषा का होना है उसके लिए भी परिवार ने सहमति जताई है। बहरहाल इस मामले की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवाल इस तमाम जानकारी के लिए।